और अब तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां ऑपरेशन ऑल आउट पर नया प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है और आतंक पर श्रीनगर में ये बड़ी बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में आतंक की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, ऐसे में ये अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ऑपरेशन ऑल आउट किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों को जल्द से जल्द हिरासत में लें और किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो आगे चलाया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा जो है वो हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई सरकार के 4 दिन में ही 2 आतंकी हमले हुए। टारगेट पर इसमें अन्य राज्य के लोग नजर आए और उसके बाद गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि श्रीनगर में ये बड़ी बैठक हो रही है। राजभवन में आतंक के खिलाफ इस बड़ी बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन ऑल आउट पर नया प्लान जो है वो बनाया जा रहा है और विशेष तौर पर जो टीआरएफ संगठन है उसकी भूमिका को भी लेकर इस बैठक में ज़्यादा चर्चा होगी और किस तरीके से टीआरएफ को जो है वो खत्म किया जाए, इसको लेकर भी इसमें रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि बीते 1 साल के अंदर जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनमें जो पैटर्न नजर आता है, जिसमें हमें देखते हैं कि आतंकियों की तरफ से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जाता है और इन हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ संगठन लेता है, जो कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का ही एक एक्सटेंडेड आर्म है। और ऐसे में राजभवन में आतंक के खिलाफ ये बड़ी बैठक हो रही है, जहां जम्मू कश्मीर के डीजीपी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और साथ ही साथ सेना के वरिष्ठ रैंक के अधिकारी और जिस तरीके से अलग अलग जांच एजेंसियों की भी मौजूदगी, जो तमाम आतंकी गतिविधियां हुई हैं बीते कुछ महीनों में उनके जांच के दौरान है, उनसे भी बातचीत जो है वो की जा रही है और ऑपरेशन ऑल आउट प्लान किया जा रहा है। तो आतंक पर श्रीनगर में ये बड़ी बैठक है। राजभवन में आतंक के खिलाफ इस बड़ी बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत नए सिरे से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। क्या कुछ इसमें रहना चाहिए, किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जाना चाहिए, इन तमाम बातों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और चर्चा विशेष तौर पर इस बात पर भी हो रही है कि जो टारगेटेड किलिंग के मामले लगातार बढ़े हैं उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और जिन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर आतंकियों की धड़ पकड़ के लिए और क्या कुछ जरूरत है, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है, जहां राजभवन में तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर किस रणनीति के तहत जो है जो तमाम आतंकी गतिविधियां बीते कुछ महीनों में बढ़ी हैं उसको नियंत्रित किया जाए। आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर और क्या अहम रणनीति इस बैठक के समाप्ति के बाद सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल सेना और सुरक्षा बलों के तमाम तर आला अधिकारी जो है इस वक्त राजभवन पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक रिव्यू मीटिंग लेंगे और इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो बार-बार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, इसको किस तरह से रोका जाए। क्योंकि हमने देखा कि गांदरबल के गगनगीर में जिस हिसाब से आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में
7 मासूम लोगों की जानें चली गई, जिनमें से कई ज़्यादा लोग जो है वो गैर रियासती थे। और आज सुबह की भी अगर हम देखें तो आज सुबह भी इसी तरह पुलवामा के त्राल इलाके में एक नॉन लोकल पर फायर किया गया और उसे जख्मी कर दिया गया। यानी इस तरह के इंसिडेंट जो है बार-बार बढ़ने लगे हैं, जिनको रोकने के लिए आज जो है एक बड़ी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सेना और सुरक्षा बलों के तमाम तर आला अधिकारी जो है पहुंचने लगे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी। एक अहम बात यह है आशिक मीर कि हमने देखा है जिस तरीके से बीते एक साल में जितने इस तरीके के हमले हुए हैं जिसमें गैर कश्मीरियों को टारगेट बनाया गया है, इसकी जिम्मेदारी संगठन जो है वो टीआरएफ इसी ने ली है। ऐसे में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत टीआरएफ को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, खत्म किया जाए, और बीते दिनों भी जो सर्च ऑपरेशंस किए गए जिसमें आतंकियों की रिक्रूटमेंट मॉडल को जो है वो खत्म करने की कोशिश को लेकर छापेमारी की गई, इसको लेकर किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है? बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें टीआरएफ की तो द रेजिस्टेंस फ्रंट एक लश्कर का ही आउटशूट है और वो यहाँ पर कई टाइम से जो है सरगर्म है। खास तौर पर अगर हम देखें जितने भी इंसिडेंट्स हुए तो उनकी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ले रहा है। और अगर हम देखें कश्मीर घाटी में कुछ साल से जो है शांति बनी हुई थी और फिर से ये एक्टिविटीज जो है फिर से रिक्रूटमेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है चलाई जा रही है। और कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू को भी अभी तक पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस बात का भी जो है जिक्र किया है कि हमें किस तरह से रिक्रूट किया जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर जो कि खास तौर पर अगर हम देखें तो कश्मीर के ही रहने वाले जो पीओके में रहते हैं, वो इस तरह के मॉड्यूल को जो है तैयार करते हैं इन आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। और हमने देखा कि कई टाइम तक कश्मीर में शांति बनी रही, जम्मू के इलाकों को डिस्टर्ब किया गया और फिर से अब दोबारा जो है कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे अगर हम देखें तो ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और कई सारे ऐसे टेररिस्ट भी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। खासतौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो काफी डाउन चली गई थी। अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट जो है नहीं होती थी, लेकिन अब फिर से जो है लोकल रिक्रूटमेंट को शुरू किया गया है। एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश कश्मीर घाटी में की जा रही है, जिसको लेकर जो है अब सुरक्षा सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी ली जा रही है। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से यात्रियों पर हमला, इससे पहले हम देखते थे कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था। बीते कुछ साल पहले कई सारे कश्मीरी पंडितों की मौत भी हो गई, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित डर और खौफ में रह रहे थे। लेकिन अब फिर से जो है जो नॉन लोकल्स यहाँ पर रह रहे हैं उनके भीतर जो है डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। और एक आम कश्मीर ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाए, लेकिन यहाँ पर लगातार सुरक्षा की चौकसी जो है बढ़ती जा रही है। लगातार सुरक्षा और सेना की तरफ से जो है बड़े बड़े ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।